क्यों है और सुबह से परेशान जी नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जोया में, जो एक आज बहुत बड़ा वाक़या हुआ है। एक बच्ची अगवा हुई है और मौके पर ही लोगों ने उस अगवाकार को पकड़ लिया है। और मेरे पास हैं इस गांव के ज़िम्मेदार नदीम जोया साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, ये कितने के बजे का वाक़या है और आपने इसके चश्मदीद गवाह हैं, आपने क्या देखा है सर? ये तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे बच्ची जी घर से निकली है कूड़ा फेंकने के लिए। तकरीबन ये चंद फरलांग के फासले पे गई है तो वहाँ पे ये अगवा कार छुपे हुए थे, जिसमें 2 मर्द और एक औरत है। औरत के पास बहुत बड़ी चादर थी काले रंग की, जिसमें उन्होंने इसको छुपा के लेके जाना था। उस दौरान जैसे ही उन्होंने इस बच्ची को केमिकल को दिया है तो इसने बहुत ज़्यादा वावेला किया, इसकी आवाज़ें निकली हैं। तो साथ ही इसका चचा, इसकी आंटी वो काम शाम में मसरूफ़ थे। जब वो भाग के आए हैं तो उस दौरान ये उस बच्ची को उठा के उस चादर में लपेट के लेके जा रहे थे। जब उन्होंने देखा कि ये लोग हमें पकड़ लेंगे तो उस वक्त उन्होंने बच्ची को नीचे फेंका है और ख़ुद भाग गए। हम लोगों को जैसी इतला मिली, हम लोग भी मौके पे पहुंचे हैं और हम लोग उनको भागते हुए देख रहे थे। 2 लोगों के पास मोटरसाइकिल थी, औरत और मर्द मोटरसाइकिल पे बैठ के निकल गए। उस वक्त हमारे पास बाइक्स वगैरह नहीं थी, लेकिन जो बंदा पैदल भाग रहा था उसमें पूरे गांव वालों ने मेहनत करके और खूब तंदी के साथ उस बंदे को पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया। सर, उसका मुलज़म का हमने थाने में बयान लिया है, वो थाने में तो पागलपन ज़ाहिर कर रहा है। जब आपने सर मौके पर उसको पकड़ा है तो उस वक़्त का कोई बयान है आपके पास? वो क्या कह रहा ये था? ये बिल्कुल ऐसा ही होता है, थाने में बयान और होते हैं, बाहर बाहर बयान और होते हैं। बेसिकली वो हमारे इलाके का ही नहीं है, वो उर्दू भी नहीं समझता, वो पंजाबी भी नहीं समझता, वो सिंधी समझता है। ठीक है, तो उसके साथ जब कुछ सिंधी में बात करेगा तो वो बिल्कुल चारों तबक उसके रोशन है। ना वो पागल है और ना ही वो पागलपन का दौरा कर सकता है, क्योंकि वो हमें सब कुछ बता के गया है। उसको जितनी पंजाबी और सिंधी मिक्स आती थी वो हमें बता के गया है कि हमने कल एक लड़की को दरिया रावी के ऊपर काट के हमने उसका गोश्त खाया है, लेकिन सिर्फ मुझे मरने से बचा लें कि मुझे कोई मारे ना। वो ये बयान हमें दे के गया है। अब पुलिस उससे क्या बयान लेती है, क्या बयान दिलवाती है, वो उनका मामला है, लेकिन हमें वो ये बता के गया है कि हम लोग ऑलरेडी पेशावर मुजरम हैं और मुझसे ये उन्होंने 3-4 लड़कियां अगवा करवाई हैं। पीछे वाले लोग और हैं, उसके पास मोबाइल नंबर मिला है जो पुलिस वालों को हमने दिया। सर, आपका कोई वज़ीर आला, वज़ीर आज़म और डीपीओ से कोई आपका रिक्वेस्ट है? आप क्या कहना चाहते हैं सीएम पंजाब को? मैं बिल्कुल जी यही कहना चाहता हूँ कि ये अल्लाह दित्ता की बेटी नहीं है, ये मुल्क पाकिस्तान की बेटी है, ये मेरी बेटी है, ये तमाम उन आला ओहदेदारान की बेटी है जो बहुत अच्छी अच्छी रिहाइशों में और सिक्योर रिहाइशों में रहते हैं। ये गरीब लोग हैं, हम लोग बेबस लोग हैं, हमारे पास सिक्योरिटी नहीं होती, हमारे पास बंदूकें नहीं हैं, लेकिन हम इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन डीपीओ साहब से उकाड़ा से ये दरख्वास्त ज़रूर है कि आप हमारे वाली हैं, आप हमारा ख्याल रखें, यहाँ पे थानों में गश्त का सिस्टम बढ़ाएं, यहाँ पे नाकाबंदी का सिस्टम बढ़ाएं और उसको बाकायदा मोनीटर करें कि ऐसे लोग जो दूसरे सूबों से आकर इन दूर दराज इलाकों में आके ये बदमाशी कर रहे हैं और गुंडागर्दी कर रहे हैं और अगवाकारी कर रहे हैं और इंसानों का गोश्त नोच नोच के खा रहे हैं, कम अज़ कम इस खौफ व हिरास से तो कम अज़ कम निकालें। पूरे गांव में आज किसी इंसान ने खाना नहीं खाया, इतनी तकलीफ़ वाली बात। मेरी तो यही जी दरख्वास्त। नाजरीन, ये था नदीम जोई साहब का कहना। बच्ची मेरे बिल्कुल सामने, मेरा कैमरामैन दिखा रहा है कि अभी उनको बच्ची को होश आ चुका है। तो अल्लाह ताला इस बच्ची को तंदुरुस्ती दे। अल्लाह रखा बलोच, ब्यूरो चीफ 2 न्यूज़ उकाड़ा।